हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज से मैं साथ के साथ आप लोगों की स्टडी तो करवाऊंगी ही सही, बट साथ के साथ जैसे कि अगर आपको पता है कि यूजीसी नेट जो जून अटेम्प्ट है उसके कोई पेपर्स निकल चुके हैं, एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। तो अब मैं आपको एमसीक्यूज करवाना भी शुरू करवाऊंगी, और एक ट्रिक से करवाऊंगी जिस तरह से मैंने सोल्व किया है। जिस तरह से मैंने सॉल्व किए अपने क्वेश्चंस, या फिर मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है। ठीक है। और जो गलतियां गाइस मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरे व्यूअर्स वो करें। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई होप आपको भी हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में विद अ फर्स्ट अटेम्प्ट। और कई जो भी गलतियां मैंने करी है मैं आपको बताऊंगी, और मैं चाहूंगी कि आप वो ना करें। ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर गाइस आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है गाइस। और सबसे पहले मैं चाहूंगी गाइस कि आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। यूजीसी नेट 2023 में जो फेब्रवरी अटेम्प्ट है, इसमें जो जो मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है गाइस। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, या फिर राजस्थान सेट अभी रिसेंटली हुआ था राजस्थान में, ठीक है, वो भी मैंने दिया था गाइस। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिमिलर चीजें आती हैं। ठीक है गाइस। उससे रिलेटेड ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। गाइस, ये फैब अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि कौन सा वर्क है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था, या उनसे रिलेटेड वर्क है गाइस। तो अ डेजर्टेड विलेज, अ डेजर्टेड विला, द डेजर्टेड विलेज, और अ डेजर्टेड सिटी। तो गाइस, ये चार ऑप्शन है। ठीक है। गाइस, मैं ये अच्छे से करके गई थी, मतलब एक बार नहीं कई बार रिवाइज किया था मैंने क्वेश्चन। बट हम उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि अ या द डेजर्टेड आ गया तो क्या करेंगे। मैंने सोचा जैसे डेजर्टेड आएगा मैं आराम से मतलब आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। बट गाइस, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया मैं गलत करके आई। मुझे इतना रिग्रेट है इस चीज का कि मुझे ये तो पता था कि डेजर्ट एक विलेज है, बट वो अ है या द है, ये मुझे बिल्कुल मतलब मैंने इतनी बार इसको क्वेश्चन को वहाँ एग्जाम हॉल में भी इतनी बार सोचा कि अ है या द है। और गाइस, इन द एंड में अ लगा के आई, जबकि इसका सही ऑप्शन सी द डेजर्टेड विलेज था। अच्छा, ओके, सॉरी, मैंने नीचे सी में द डेजर्टेड सिटी कर दिया। आंसर आपको पता ही द डेजर्टेड विलेज है। ठीक है गाइस। तो इस तरह की गलती आप ना करें। आपको अगर बहुत कॉन्फिडेंस है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज और कर लीजिए कि अ है या द है, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे माइनर से मिस्टेक हम कर जाते हैं, और एग्जाम में हम मतलब यही एक डिफरेंस है जो हमारे हो सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम को क्लियर करने में और क्लियर ना करने में एक बड़ा रोल प्ले करे। ठीक है गाइस। और हो सकता है यूजीसी नेट से आप जेआरएफ में भी डिफरेंस आ सकता है इसी एक क्वेश्चन से। ठीक है। तो गाइस, जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और जब भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसके बाद मैंने राजस्थान सेट का एग्जाम दिया था। तो गाइस, मैंने कोशिश करी कि इस तरह की गलती मैं दोबारा ना करूं। और मैं बताऊंगी आपको कि ये मुझे किस तरह हेल्प की, ये ट्रिक मतलब मैंने जब अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जब मैंने शेयर किया आपको ये, कि मुझे किस तरह हेल्प मिली। तो गाइस, मैंने इधर आपको शेयर भी किया है कि द डेजर्टेड विलेज जैसा कि हमने अभी करा, वो तो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा है, 1770 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। लेकिन जॉर्ज क्रेब जो गाइस इनके साथ के ही राइटर थे, मतलब इनके बाद उन्होंने उन्होंने द विलेज करके एक वर्क को पब्लिश करवाया, वो 1783 में था। तो कभी कभी हम इस तरह के सिमिलर वर्क्स होते हैं उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अगर द डेजर्टेड विलेज हो तो ओलिवर गोल्डस्मिथ, और सिर्फ द विलेज हो तो जॉर्ज क्रेब। ठीक है गाइस। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया भी है कि कंफ्यूज विद ए और द। ठीक है गाइस। देन गाइस, राजस्थान से 2023 उसका एक क्वेश्चन है कि ए एल टेनिसन, मतलब अल्फ्रेड एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन का, जो कि पोइट लॉरियट भी रहे हैं सबसे लंबे टाइम तक, रोट इन मेमोरियम अपॉन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। इन्होंने गाइस टेनिसन ने
एक बहुत ही फेमस एल्गी लिखी है अपने फ्रेंड की डेथ पर। ठीक है गाइस, तो चार ऑप्शन थे मेरे पास, रॉबर्ट ब्राउनिंग, आर्थर हेलम, एडवर्ड फिट्स और आर्थर ह्यू क्लो। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मैंने फेब्रुअरी केम यूजीसी का दिया था और मैं अ और द में कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने आगे ये कोशिश की कि अगर सिमिलर वर्क्स होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से करो और समहाउ किसी ट्रिक से अटैच कर लो, क्योंकि अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो ट्रिक से आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो गाइस इसमें दो वर्क्स ऐसे हैं जो सिमिलर है, इन मेमोरियम अपॉन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। ये तो है, मतलब आप सिर्फ इन मेमोरियम को शॉर्ट में हम लर्न करते हैं, तो इन मेमोरियम तो है टेनिसन का। ठीक है, द सेम नेम मेमोरियम वर्सेस करके गाइस मैथ्यू अर्नल्ड का वर्क भी है। अब मेमोरियम मेमोरियम तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कंफ्यूजन और है कि मेमोरियम वर्सेस जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में उसका आंसर क्या है और मेमोरियम वर्सेस का क्या है और इन मेमोरियम का क्या है, क्योंकि देखो गाइस इनके नेम सेम है, इन मेमोरियम आर्थर हेलम। ठीक है, और मेमोरियम वर्सेस जो कि ये भी एल्गी है और ये भी है ना अपने फ्रेंड के डेथ पे ही मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी, वो थे आर्थर ह्यू क्लो। अब गाइस दोनों के फर्स्ट नेम सेम है तो कंफ्यूज होना ऑब्वियसली बात है, हर कोई कंफ्यूज होगा। तो मैंने किस तरह से याद किया गाइस, देखिए इन मेमोरियम जो टेनिसन ने वर्क लिखा है इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, मेमोरियम। और हमारा जो आर्थर हेलम है उसमें भी क्या लास्ट में आ रहा है, हेलम। तो अगर इन मेमोरियम, ये भी बाद में आ रहा है इन मेमोरियम और आर्थर हेलम, तो इसमें भी तो लास्ट में गए इस तरह मैंने का साउंड सेम आ रहा है, इस तरह मैंने रिलेट किया कि टेनिसन का है। ठीक है, और वो मेमोरियम वर्सेस था और उसका जो राइटर था, मतलब जिसके लिए लिखा गया था, वो क्लो था। वो बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहे थे दोनों। तो गाइस इस तरह मैंने ये करा। आई होप आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको भी एग्जाम में ये हेल्प करेगी बहुत। अगर गाइस अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ इस तरह की ट्रिक्स को रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाने की। देन गाइस इससे रिलेटेड मैंने दो तीन और जो सिमिलर वर्क्स हैं और जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं और इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देन द विजन ऑफ जजमेंट और अ विजन ऑफ जजमेंट, गाइस बिल्कुल सिमिलर वर्क्स है, सिर्फ द और अ का फर्क है। ठीक है, तो अ विजन ऑफ जजमेंट आया था पहले रॉबर्ट साउदी के द्वारा। रॉबर्ट साउदी हम सब जानते हैं गाइस, ये पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं और ये फेमस नेचुरल और रोमांटिक पोइट है। ठीक है गाइस, तो अ विजन ऑफ जजमेंट पहले रॉबर्ट साउदी ने लिखा 1822 में। उसके ऊपर सटायर करते हुए लॉर्ड बायरन ने लिखा द विजन ऑफ जजमेंट। ठीक है गाइस, ये भी 1822 में आया। रॉबर्ट साउदी और लॉर्ड बायरन वैसे अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन गाइस क्या हुआ, रॉबर्ट साउदी पहले एक नेचुरल पोइट थे और फ्रीडम फ्रीडम सपोर्टर थे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इनको सपोर्ट करने वाले थे। बट गाइस बाद में जाकर रॉबर्ट साउदी ने वो किसी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी से ना पर्टिकुलर गवर्नमेंट से जुड़ गए। ठीक है, पॉलिटिक्स से जुड़ गए, पॉलिटिक पार्टी से जुड़ गए। तो इसीलिए उन्होंने अपनी मतलब आइडियोलॉजी चेंज कर ली। पहले वो एक फ्रीडम सपोर्टर थे, बट फिर किसी पॉलिटिक पार्टी से जुड़कर वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने लगे। तो इसी को सटायर करते हुए उन्होंने उनके वर्क पर अ विजन ऑफ जजमेंट पर लॉर्ड बायरन ने द विजन ऑफ जजमेंट लिखा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इसके बाद गाइस ऐसे ही है पामेला, रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन, और उसके बाद शामेला आया रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। गाइस हेनरी फील्डिंग की मैं बात करूं तो इन्हें फाउंडर ऑफ नॉवेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो वर्क है इनका जो वर्क है टॉम जोन्स, वो गाइस फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। ठीक है, और पामेला लिखा गया था 1740 में। ठीक है, उसके ऊपर सटायर करते हुए शामेला लिखा गया हेनरी फील्डिंग के द्वारा। अब गाइस देखिए, कोई राइटर अगर किसी वर्क की सटायरिकल फॉर्म में मतलब उसको लिख रहा है, तो अगर पहले वर्क जो जिस फॉर्म में है उसको सटायर करने के लिए वही वर्क को उसी फॉर्म में लिखाया जाएगा। तो गाइस ये पामेला एपिस्टलरी नॉवेल था। ठीक है गाइस, तो शामेला को भी हेनरी फील्डिंग ने एपिस्टलरी फॉर्म में ही लिखा। ठीक है गाइस, तो आप इस तरह ध्यान रखिएगा कि पामेला और शामेला सेम नेम से, बट कौन राइटर्स हैं और किस ईयर में पब्लिश हुए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में।
तो प्लीज़ गाइज मैं आपसे बार बार यही बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो गलती की वो आप लोग करें। एटलीस्ट मुझसे जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो तो ना करें। ठीक है गाइस, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स कवर करवाए, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर गाइस आपको समझ आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। आज के सेशन में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।